नमस्ते दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। कल हमने देखा कि आर टी ई 2009, ठीक है। हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी है। अब हमारी कक्षा नंबर 3, कक्षा 3। अब कक्षा 3, अब देखो हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा थे अध्याय 7 थे, आर टी के अध्याय 7, ठीक है। उसमें से 7 में से हमने क्या किया, अध्याय 2 हमने 3 अध्याय कंप्लीट किए हैं। कितने किए? 3 अध्याय कंप्लीट किए थे, ठीक है। अध्याय 1 किया था। उसके अंदर कितनी धाराएं थी? 2 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 2 धाराएं थी, ठीक है। धारा 3, अध्याय 2 के अंदर कितनी धाराएं थी? 3, ठीक है। धारा 3, ठीक है। धारा देखो, अध्याय 1 के अंदर कितनी धाराएं? 2 धाराएं। आपने कल देखा अध्याय 2 के अंदर कितनी धाराएं? 3 धाराएं। धारा अध्याय 3 के अंदर 6 धाराएं, ठीक है। नहीं, ये हमने 3 अध्याय कंप्लीट किए हैं कल की वीडियो के अंदर। यदि आपने ये तीन अध्याय नहीं देखे तो पीछे हमारी कक्षा 1 में आर टी ई कक्षा 1, ठीक है, उसके अंदर हमने समझाया कि अध्याय 1, 2, 3 के बारे में बताया गया है। वहां से आप पढ़ सकते हो। देखो, आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 4। क्या करने जा रहे हैं? अध्याय 4। ये आर टी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। कौन सा अध्याय है? अध्याय 4, ठीक है। सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? अध्याय 4, ठीक है। नहीं, चैप्टर 4 सबसे लंबा अध्याय है। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि इसके अंदर धाराएं कितनी है? धाराएं कितनी है? इसके अंदर 17 धाराएं हैं। तो सबसे लंबा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कितनी धाराएं हैं? 17 धाराएं हैं, ठीक है। नहीं, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। नहीं, आपको ये 4 अध्याय तो आने चाहिए, ठीक है। नहीं, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर धाराएं कितनी है? इसमें 12 से लेकर कहां तक दिया है? 28 तक धाराएं दी गई है। 12 से 28 तक धाराएं किसके अंदर है? 4 के अंदर, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। धारा 12, धारा 12 क्या कहता है? निजी विद्यालयों में 25% सीट आरक्षण। निजी विद्यालयों में 25% सीट आरक्षण। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि धारा 12 के अंदर बताया गया है कि निजी विद्यालयों में 25% सीट आरक्षित है। 25% सीट आरक्षित है। ये आरक्षण आरक्षण कितने वर्ष के बाद कौन दिया गया? 8 वर्ष तक लागू है। यदि आप प्राथमिक शिक्षा आंगनबाड़ी यानी एलकेजी के अंदर है प्रवेश लेते हो तो आपकी आयु 3 से 11 वर्ष तक है। ये क्या रहेगी? सीट आरक्षित रहेगी, ठीक है। नहीं, आप इसका लाभ उठा सकते। इसका खर्चा कौन उठाएगी? सरकार उठाएगी, ठीक है। कक्षा 1, यदि आप कक्षा 1 में इसे लाभ लेते हो, इस आरक्षण का लाभ लेते हो, तो आपको 6 से 14 वर्ष तक इस आरक्षण दिया जाएगा। यदि आप एक बार इसे छोड़ देते हो तो दोबारा आरक्षण की क्या नहीं मिला? लाभ नहीं मिल पाएगा, ये भी याद रखना है। अब धारा 13 के अंदर क्या है? प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया न होना। यानी आपको प्रवेश के दौरान यानी प्रवेश के समय कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। यानी नहीं अपने माता पिता की कोई परीक्षा ली जाएगी, नहीं आपको कोई टेस्ट देना होगा। ये कहां पर है? ये कौन सी धारा कहती है? धारा 13 के अंदर आपको पता है कि हमें क्या, प्रवेश के दौरान कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। सिर्फ आपको क्या देगा? बिना परीक्षा साक्षात्कार के द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। अब धारा 14 क्या कहती है कि प्रमाण पत्रों से मुक्त। पहले क्या थी? आयु सर्टिफिकेट मांगते थे, यानी जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है।
तो बच्चे को जो प्रवेश दिया जाता, प्रवेश के लिए स्कूल विद्यालय के अंदर ले जाया जाता है, तो विद्यालय के अंदर प्रवेश यानी जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति यानी किसी बालक का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी वह क्या कर सकता है, प्रवेश ले सकता है। यानी अगर उस बालक के पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है तो वह तब भी वह क्या कर सकता है, विद्यालय के अंदर प्रवेश ले सकता है। ये धारा क्या कहती है, 14। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, आगे देखो धारा 15। धारा 15 के अंदर क्या बताया कि प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। अब प्रवेश से इनकार नहीं किया जाता यानी आप विद्यालय के अंदर है कब प्रवेश कब भी ले सकते हो। अब जैसे आपको क्या है, प्रवेश लेने की अंतिम तिथि कब है, 30 सितंबर बताई गई है। तो विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि कब है, 30 सितंबर बताई है वैसे तो। और 30 सितंबर के बाद अगर कोई बच्चा आता है तो उसका भी प्रवेश लिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ये बस इतना याद रखना है। 15 दूना 30, 30 पे क्या है सितंबर, 15 दूना 30, 30 से क्या होगा सितंबर, यानी सितंबर 30 सितंबर क्या है लास्ट तारीख है, उसके बाद भी प्रवेश लिया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। धारा 16। धारा 16 क्या कहती है, 1 से 8 तक बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता। पर ये क्या है, 2019 के संशोधन के द्वारा अब ये राज्य इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, नहीं फेल कर सकती है, ये भी याद रखना है। धारा 17। धारा 17 में क्या है, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, यानी बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा। यानी शारीरिक मतलब है बच्चे को कूटा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, जैसे लाठी से मारा नहीं जाएगा। ठीक है, उसको मानसिक रूप से उसको डांटा नहीं जाएगा, उसके तरफ बच्चे की तरफ है आंखें नहीं दिखा सकते, बच्चे की तरफ है हम देख भी नहीं सकते। ये क्या कहता है, मानसिक उत्पीड़न, यानी उसको बोल कुछ भी नहीं सकते, उसको ऊंचा ठीक है गलत कुछ नहीं कर सकते, उसे प्यार से बस प्यार से समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद धारा 18। धारा 18 बिना मान्यता स्कूल नहीं चलाया जाएगा। अब जैसे पहले क्या होता था कि बिना मान्यता स्कूल निजी स्कूल चलते थे, यानी जहाँ जिसमें क्या होता है जिसके अंदर जिस स्कूल के अंदर प्रवेश लेते थे उसमें तो बच्चा पढ़ता था और परीक्षा कहीं और स्कूल के अंदर होती थी। यानी पहले क्या चलते थे कि निजी यानी बिना मान्यता स्कूल चलते थे। ठीक है, इसके लिए धारा 18 में बताया गया है कि बिना मान्यता स्कूल नहीं चलाया जाएगा। यदि बिना मान्यता स्कूल चला रहे हो तो पकड़े जाने पर 1 लाख का जुर्माना तय है, यानी जुर्माना लग सकता है। यानी अगर 1 लाख जुर्माना देने के बाद भी आप स्कूल चला रहे हो तो प्रतिदिन 10,000 रुपए आपको देने होंगे। ठीक है, आप चला भी सकते हो, बिना मान्यता स्कूल चलाओगे तो आपको प्रतिदिन 10,000 रुपए देने होंगे। ये क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन 10,000 रुपए देंगे तो बचेगा क्या। ठीक है, अब देखो धारा 19। धारा 19 के अंदर बताया गया विद्यालयों के मानक यानी विद्यालय के अंदर जो भी संसाधन है उनका, जैसे विद्यालय कक्षा कक्ष ब्लैक बोर्ड, इनका सभी मानकों का मानक, इन सभी विद्यालय के मानक बताएंगे। ठीक है, धारा 20 के अंदर मानकों में परिवर्तन कौन कर सकता है, केंद्र सरकार। यानी विद्यालय के अंदर जो भी मानक है उनमें परिवर्तन कौन कर सकता है, केंद्र सरकार कर सकती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो 19 और 20 आपको याद रखना है, मानक 19 और 20 क्या कहते हैं, विद्यालय के मानक। ठीक है, अब देखो धारा 21। धारा 21 के अंदर बताया गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है, 21 के अंदर विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसे कहते हैं हम एसएमसी कहते हैं।
अब देखो एमसीई के सदस्य कितने हैं, तो पहले तो कितने सदस्य होते थे, 15 सदस्य होते थे। अब कितने सदस्य हैं, 16 सदस्य। कितने हैं, 16। देखते हैं, देखो ये रही एसएमसी समिति। अब इसके अंदर 11 सदस्य होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, 11 सदस्य। अब 11 सदस्य क्या होते हैं, जैसे जिसके अभिभावक विद्यालय के अंदर, जिस बच्चे के अभिभावक, जो बच्चा विद्यालय के अंदर पढ़ रहा है उसके अभिभावक में से 11 सदस्य चुने जाते हैं। देखो ये 6 महिला, इसके अंदर क्या है, 11 सदस्यों में 6 महिलाएं क्या है, होना अनिवार्य है। 11 सदस्यों में 6 महिलाएं होना अनिवार्य बताएगी। क्या एक क्या होगा, पंच। एक क्या होगा, पंच। पंच लिया जाए, एक गांव से पंच लिया जाएगा। और एक क्या होगा, एक होगा अध्यापक। क्या होगा, एक अध्यापक। एक क्या होगा, एचएम हेडमास्टर। और 2 विधायक सदस्य। 2 क्या होंगे, विधायक सदस्य। टोटल कितने होंगे, 16। टोटल कितने होंगे, 16। जैसे 11 सदस्य है उसके अंदर 6 महिलाएं होने अनिवार्य है। एक पंच, एक अध्यापक, एक पेदन सचिव यानी एचएम, 2 विधायक सदस्य। और टोटल कितने हो गए, 16 सदस्य। पहले कितने थे, 15। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो धारा 21 के अंदर बताया एसएमसी, याद रखना है। 21 के अंदर एसएमसी। ठीक है, देखो धारा 22 विद्यालय विकास योजना। अब ये एसएमसी क्या करेगी, विद्यालय विकास योजना लाएगी। यानी ये बताएगी कि हम 3 वर्ष के अंदर यानी क्या विद्यालय के अंदर क्या सुधार करना है, क्या परिवर्तन करना है। ये आप क्या बनाएगी, 3 साल के लिए योजना बनाएगी। 3 साल के लिए योजना बनाएगी। ये भी ध्यान रखना है, एसएमसी का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का। एसएमसी का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो धारा 23। धारा 23 क्या कहती है, शिक्षक पद योग्यता। यानी शिक्षक की योग्यता कहां पर बताई गई है, धारा 23 के अंदर शिक्षक की योग्यता यानी टीचर की योग्यता बताएगी। कहां पर बताई गई है, धारा 23 के अंदर। धारा 24 क्या कहती है, शिक्षक के कर्तव्य। शिक्षक की क्या कर्तव्य है, शिक्षक के कर्तव्य बताएंगे कि बच्चों को, देखो पहले तो टीचर का कर्तव्य है कि समय पर विद्यालय पहुंचना। समय पर विद्यालय पहुंचना। ठीक है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, ये क्या है, टीचर की क्या कर्तव्य है। और ठीक है, पीटीई कराना, पीटीएम कराना यानी ठीक है। धारा 21 के अंदर शिक्षक के कर्तव्य। शिक्षक के कर्तव्य आपको पता लग गया कि टाइम पर स्कूल आना, बच्चों का पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराना, उनको मूल्यांकन करना। ठीक है, विद्यालय की सुरक्षा, विद्यालय पर अच्छा वातावरण। ठीक है, ये सब कुछ किसके कर्तव्य हैं, टीचर के कर्तव्य हैं। ठीक है, नहीं याद रखना। अब 25 धारा 25 क्या कहती है, शिक्षक छात्र अनुपात। यानी शिक्षक और छात्र यानी कितने छात्रों पर कितने शिक्षक। देखो 60 छात्रों पर कितने शिक्षक है, 2 शिक्षक बताए गए हैं। और 90 छात्रों पर 3 शिक्षक। और 120 छात्रों पर 4 शिक्षक। और 150 यानी 150 से अधिक होने पर 5 अध्यापक, 1 एचएम बनाया गया। ठीक है, तो ये रखना है छात्र अनुपात। 60 पर 2 अध्यापक, 90 पर 3, 120 पर 4, 150 पर 5 + 1 6। ठीक है, नहीं याद रखना, 5 + 1 6। ठीक है, नहीं ये ज्ञात हो जाएगा। अब देखो अब तो समझ में आ गया। तो अब आए धारा 26। 26 क्या कहती है कि 10% से ज्यादा रिक्त नहीं रखे जा सकते। यानी 10% से ज्यादा सीट खाली नहीं रह सकती। ठीक है, ये है 26 यानी 10% से ज्यादा विद्यालयों के अंदर सीट खाली नहीं रह सकती। ठीक है, नहीं। अब देखो 27। 27 क्या कहते हैं, टीचर को सताना नहीं है। यानी हम टीचर को परेशान नहीं करेंगे। सरकार कहती है हम टीचर को परेशान नहीं करेंगे, टीचर को केवल
पढ़ाने के साथ साथ 3 कार्य अलग करने पड़ते हैं। देखो कि जनसंख्या जनगणना, अब टीचरों की जनगणना जनसंख्या में क्या करती है, ड्यूटी लगती है। वो जनसंख्या करने में क्या होती है, टीचर क्या करते हैं, घर घर जाते हैं और जनगणना करते हैं, ठीक है नहीं, ये जनगणना में उनकी ड्यूटी लगती है। एक आपदा राहत कार्य में, जैसे कोई भी आपदा आ जाए, आपदा के अंदर भी टीचरों की क्या रहती है, ड्यूटी लगाई जाती है। जिससे कोरोना के समय टीचरों की ड्यूटी लगाई गई, ठीक है, पोलियो दवाई पिलाने में, ठीक है। चुनाव के अंदर आपने देखा है कि चुनाव कराने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है, टीचर की रहती है। सबसे महत्वपूर्ण टीचर की। टीचर 3 का ध्यान रखना कि चुनाव, ठीक है, चुनाव, आपदा प्रबंधन, जनसंख्या, ठीक है, जनगणना, याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब टीचर क्या करता है, ये 3 कार्य तो करता है। और शिक्षक द्वारा, अब टीचर द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाया जा सकता, यानी टीचर, कोई भी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। कौन सी धारा कहती है, धारा 28, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अब देखो एक बार रिवीजन करते हैं कि अध्याय 4 के अंदर कितनी धाराएं हैं, 12 से 28। अब एक बार देखना है, ध्यान से देखना है। अब देखो, ठीक है, धारा 12, धारा 12, धारा 12 में क्या कहा है कि निजी विद्यालय, ठीक है नहीं, ध्यान रखना है कि 12 के अंदर बताया कि 25% सीट, 25% सीट, आपको याद रखना है। धारा 12 के अंदर बताया 25% सीट, ठीक है, धारा 12 25% सीट। धारा 13, धारा 13 के अंदर क्या बताया, क्या धारा 13 के अंदर बताया क्या, प्रवेश, प्रवेश याद रखना, प्रवेश के दौरान कोई भी परीक्षा यानी साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया, ठीक है नहीं, प्रवेश प्रक्रिया के द्वारा कोई भी साक्षात्कार, प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी, ठीक है नहीं, याद रखना है। धारा 13, 14 के अंदर बताइए, क्या बताएगा 14 के अंदर, धारा 14 क्या कहती है कि प्रमाण पत्रों से मुक्ति, प्रमाण पत्रों से मुक्ति, प्रमाण पत्रों से मुक्त, यानी आपको प्रमाण पत्रों से मुक्त किया जाता है, यानी आप विद्यालय के अंदर कोई भी प्रमाण पत्र देकर अपना प्रवेश ले सकते हो। धारा 15, धारा 15 क्या कहती है कि प्रवेश से इनकार। अब देखो यहाँ पर प्रवेश पत्रों से मुक्त किया गया, प्रवेश से इनकार, प्रवेश से इनकार यानी इनकार नहीं, इनकार नहीं कर सकती, नहीं, याद रखना है 30 सितंबर, 30 सितंबर, ठीक है, इनकार नहीं कर सकती। धारा 15 होगी धारा 16, 16 कहते हैं इनकार नहीं कर सकती, और 16 क्या कहते हैं 1 से 8 तक फेल, 1 से 8 तक फेल, 1 से 8 तक फेल, ये क्या हो जाएगा 1 से 8 तक फेल। धारा 17, 17 से शारीरिक, 17 से शारीरिक, शारीरिक व मानसिक, शारीरिक व मानसिक, ठीक है, मानसिक से उत्पीड़ित नहीं किया जा सकता। और 18 के अंदर धारा 18 क्या कहती है, धारा 18 विद्यालय के मानक या मान्यता, बताओ क्या होना चाहिए, मान्यता, विद्यालय मान्यता, ठीक है नहीं, याद रखना 18 के अंदर क्या दी है, मान्यता, 18 के अंदर क्या है, मान्यता। धारा 19, धारा 19
धारा 19 में विद्यालय के मानक, विद्यालय के मानक, विद्यालय के मानक, ठीक है। और धारा 19, धारा 20 क्या है, मानक में परिवर्तन, मानक में परिवर्तन, परिवर्तन कौन कर सकती है, केंद्र कर सकती है, कौन कर सकती है, केंद्र कर सकती है। धारा 21, धारा 21, धारा 21 क्या कहती है कि धारा 21 कहती है एसएमसी, याद रखना है। धारा 21 अभी पढ़ाया था, धारा 21 में एसएमसी, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है। टोटल सदस्य कितने होते हैं इसके, 16, याद रखना है, ठीक है। धारा 22 इसके क्या आते हैं, विकास योजना, ठीक है, नहीं विकास योजना, ठीक है, याद रखना विकास योजना, विकास योजना, ठीक है, नहीं ये योजना लाएगी, ठीक, कौन लाएगी, एसएमसी, ठीक है। धारा 23, ठीक है, धारा 23 क्या कहती है कि पद, यानी शिक्षक के पद, यानी 23 में क्या है, शिक्षक के पद, शिक्षक के पद योग्यता, पद योग्यता। धारा 24 के अंदर पद शर्त बताई गई है और इस शिक्षक के कर्तव्य, अब देखो पद देने के बाद उसके क्या होंगे, कर्तव्य होंगे, तो शिक्षक के कर्तव्य, ठीक है, शिक्षक के कर्तव्य। धारा 25 क्या कहती है कि शिक्षक छात्र अनुपात, नहीं याद रखना, शिक्षक छात्र अनुपात, 25 छात्र अनुपात, छात्र व शिक्षक अनुपात, शिक्षक अनुपात, शिक्षक व छात्र अनुपात। धारा 26 क्या कहती है, 10% रेगिस्तान, ठीक है। धारा 26 क्या कहती है, 10% रेगिस्तान, 10% सीट रिक्त नहीं रख सकते। धारा 27 क्या कहती है, शिक्षक को सताया नहीं जाएगा, शिक्षक को सताया नहीं जाएगा, यानी टीचर को सताया नहीं जाएगा, यानी टीचर को बस 3 कार्य के अलावा कोई काम है नहीं किया जाएगा। जैसे चुनाव, इसके अंदर याद रखना है चुनाव, जनगणना और एक कौन था, आपदा प्रबंध, ठीक है, आपदा के अंदर, ठीक है, नहीं रोकथाम के लिए। धारा 28 क्या कहती है, ट्यूशन नहीं पढ़ाना, धारा 28 क्या कहती है, ट्यूशन नहीं पढ़ाना। अब देखो धारा 29 क्या कहती है, धारा 29, तो 1 से 8 तक बच्चे को परीक्षा देना कोई अनिवार्य नहीं है, वो चाहे तो परीक्षा दे सकता है, ना चाहे तो नहीं दे सकता। इसी के कहती है धारा 29 कहती है, पर और राजस्थान के अंदर क्या है, ये धाराएं लागू नहीं है, तो इसमें क्या है कि परीक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है, नहीं 1 से 8, तो 8 कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा, ये क्या कहती है, धारा 29 क्या कहती है, 8वीं बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है, नहीं ये बाद में भी दे सकता है, और ठीक है, ये क्या है, राज्य के द्वारा अलग अलग है, और हम राजस्थान के अंदर क्या है कि बोर्ड परीक्षा देना जरूरी है, ठीक है, नहीं। धारा 30 क्या कहती है, धारा 30 करता देंगे, ये रखना 29 में 30, सॉरी, और ये 29 में क्या पाठ्यक्रम है, क्या है, पाठ्यक्रम व मूल्यांकन,
मूल्यांकन, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। आपको आरटी 2009 के अंदर आपको इतनी याद रखनी है, 1 से लेकर 30 तक आपको धाराएं याद होनी चाहिए। हमने 1 से 30 तक धाराएं कंप्लीट की है आरटीई। देखो तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, ये आपने क्या करनी है, याद करनी है। दो बार 3 बार लिख कर देखनी, उससे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगी। बस ये धारे एक ध्यान रखना, अध्याय 4 आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और धारा 4 अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, और आरटीई 2009 हमारी कंप्लीट है और इसके बाद हम करने जाएंगे नेक्स्ट कक्षा के अंदर है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? आरटीई 2009 बताओ आपको समझ में आई या नहीं, तो कमेंट कर कर जरूर बताना है। अगर आपको समझ में आई या अच्छी लगी तो आपने सब्सक्राइबर करना है। अब हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि आपके साथ साथ उनको भी क्या हो सके, फायदा हो सके और हमें क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके, तो आप सभी की हेल्प कर सके। हमारा उद्देश्य आप यही है कि टॉपिक को साधारण भाषा के अंदर प्रस्तुत करना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।